नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द स्विस बॉटनिस्ट। किसने दिया था? लैमार्क, नागेली, एपी डी कैंडोले एंड लीनियस। तो इसका राइट आंसर एपी डी कंडोले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कह रहा है, व्हाट इज नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोरिया एनिमेलिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफ्रेस्टस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम वाज रिटन बाय। तो किसने लिखा? बाहुलीन या मेलपिगी या बेंथम या थियोफ्रेस्टस। यानी कि फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थियोफ्रेस्टस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है द टर्म स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय। यानी कि फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन रे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है, हु डेवलप्ड द की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन रे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। यानी 7th का राइट आंसर क्या होगा? कैरोलस लीनियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है, हु पब्लिश्ड द बुक स्पीसीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइडेड ए बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। यानी 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लीनियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि इन विच बुक हैज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिस्टेमा नेचुरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाई। 10th का राइट आंसर क्या होगा? लीनियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है, इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यानी कि 11th का राइट आंसर क्या होगा? बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज करेक्टली रिटन। यानी 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंगी फेरा इंडिका इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, लीनियस इज नोन है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द फर्स्ट एक्ट इन टेक्सोनॉमी इज। यानी कि 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है, द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा लीनियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंक्लूड्स। तो से 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीनस एंड स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है, द टेक्निकल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द लैंग्वेज। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ए बॉटनिस्ट। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इज कॉल्ड। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरारकी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, मार्क द ओड वन इज द फॉलोइंग, वन इन द फॉलोइंग। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22। टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज। यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 टेक्सान, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ। यानी कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सोनॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है, टैक्सॉन इज। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ टैक्सा इन लीनियस हायरार्की। यानी कि कह रहा है कि
ये हायरार्की क्रम यानी कि अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा पूछ रहा है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि विच वन इज द करेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर इन टेक्सोनॉमी। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27। स्पीसीज यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है कि ये स्पीसीज इज टेक्सोनॉमिकली। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पॉपुलेशन विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज इवोल्यूशनरी बेस ऑफ वेरिएशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफाइन ए फैमिली आर मोर जनरल दैन दोज विच डिफाइन है, यानी 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर इज क्लासिफाइड एज। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा कवर्स ए ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा इज यूज्ड फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट इन द प्लेस ऑफ बाई फाइलम। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिवीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है कि हु हैज एडेड द वर्ड फाइलम इन टेक्सोनॉमी। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियोपोल्ड क्यूवियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंगडम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है कि ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंप्राइज्ड ऑफ मेंबर ऑफ सिमिलर किंगडम इज नोन एज। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोमेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा इज, एंड 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब्स, यानी कि जीनस, स्पीसीज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है स्पीसीज inhabiting the same geographical area are known as। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपैट्रिक स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है द ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर आर टर्म्ड। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोपैट्रिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहा है द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पीसीज दैट लाइव इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलोपैट्रिक स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या है? रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मार्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड, यानी कि 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिबलिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहा है कि द टेक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग, यानी कि 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेनेटिक मेकअप। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाई। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोस्टी, लोट से लोट सी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है इन ब्रीडिंग इज पॉसिबल बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ एन, यानी कि 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 46। मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द author for describing a plant for the first time is known as।
47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होलो टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48। ये 48 कह रहा है कि टू सिमिलर होलो टाइप आर कॉल्ड। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटाइप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49। ये कह रहा है इफ ए बॉटनिस्ट हैज टू nomenclate a similar species he will use। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है ए डुप्लीकेट ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप इज टर्म्ड एज ए टेक्सोनॉमिस्ट एज। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोटाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51। ये कह रहा है प्लांट क्लासिफिकेशन प्रपोजल proposed by Carolus Linnaeus was artificial because it was based on। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज, यानी कि 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाई। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंथम एंड हुकर्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इन विच टैक्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी ऑर्डर इज कॉल्ड। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइलोजेनेटिक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा है हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हचिंसन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है कि टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लेश इज ए स्टेटमेंट ऑफ, यानी 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तख्ताजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57। द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूलियन हेक्सले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है द फाइलोजेनी एंड, ये कह रहा है 59 द फाइलोजेनी एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सा बेस्ड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैरियो टैक्सोनॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, यानी कि 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्फोलॉजी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60। Taxonomy based on identification of evolutionary unit within species by determining their genetical interrelationship is called, यानी कि 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडेमिक स्पीसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड किंगडम प्रोटिस्टा टू इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एंड एल्गी इज, यानी 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हकेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई, यानी कि 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोपलैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन द यूनिसेलुलर नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है कि द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाई, यानी 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटेकर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है द रिप्लेसमेंट ऑफ टू किंगडम ग्रुपिंग बाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड इन द ईयर, यानी 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1969 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है द मेन बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68। ये कह रहा है हु हैज सजेस्टेड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल हूज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69। सिक्स किंगडम
क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंसेस ऑफ, यानी कि 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए जीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है कि सीक्वेंसेस ऑन which of the following is used to determine the phylogeny। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, rRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है द डिस्टिंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा इज मेनली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ, यानी 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ओनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72। प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूड इन द किंगडम, यानी कि 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहा है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथाइनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन, यानी 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74। ये कह रहा है कि किंगडम मोनेरा कंप्राइजेज, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल प्रोकैरियोट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि मोनेरन्स हैविंग नो सेल वॉल, यानी कि 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा इज, यानी कि 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 78। which of the following is difference between यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव डिफरेंट केमिकल इन देयर सेल मेम्ब्रेन and cell wall, option D is right answer of this question. Now move question number 79। in which of the following kingdom are bacteria included, यानी 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, यानी 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81। ये कह रहा है कि इन यू कैरेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड, 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है ऑल ऑल यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल कम अंडर, यानी कि 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटिस्ट, यानी 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है मेंबर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंबर बाउंड न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85। ये कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का क्यू हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ए का क्यू, बी का आर, सी का एस और डी का पी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86। ये कह रहा है व्हेन द स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट जेनरिक नेम इट इज कॉल्ड, यानी कि 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाटोनिम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87। 87 कह रहा है कि द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन इज नोन एज, 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होलोटाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88। ये कह रहा है कि इन विच किंगडम would you classify the archaea and nitrogen fixing organism if the 5 kingdom classification system of classification is used, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 89। ये कह रहा है फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ existing organism, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90। ये कह रहा है बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट, यानी कि 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड establishing their phylogeny on the totally of various parameter from all field of studies, option A is right answer of this question. Now moves question number 91।
लिखा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूकैरियोट्स, यानी 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी मोनेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 92। ये कह रहा है कि आईसीबीएन की इज यानी कि 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कमीशन कमीशन ऑफ बोटेनिकल नामनक्लेचर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 93। ये कह रहा है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इम्प्लीफाइजेज ऑन, यानी कि 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिडक्टिव आइसोलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 94। ये कह रहा है हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज रिवाइज्ड इन, यानी कि 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1995 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ ए फैमिली एंड्स विद, यानी कि 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96। ये क्या है? ईच यूनिट ऑफ ए कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज, 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97। ये कह रहा है कि इन टेक्सोनॉमी इन टेक्सोनॉमी सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ, यानी कि इस 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोजली रिलेटेड सुपर ऑर्डर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 98। ये कह रहा है चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि क्लास कोहर्ट फैमिली जीनस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 99। ये कह रहा है कि एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीनियर सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100। अरिस्टोटल इज एसोसिएटेड विद, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का राइट आंसर स्केला नेचुरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव आज का दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।